तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियाओ होंग जो होती है वो चिल्लाते हुए शू भाई जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर कहीं आपने गलती से जो स्नेक नेट है उसे तो डिस्टर्ब नहीं कर दिया ना। और उसके इतना बोलते ही शू भाई जो होता है वो अपने सभी बीस्टों को निकाल कर उन पाइथन स्नेकों के साथ में फाइट करने लगता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो इस बारे में सोचने के लिए। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जब कि शू भाई जो होता है वो लगातार उन स्नेकों को मारते जा रहा होता है और बोलता है कि डैमेज ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अगर हम इन्हें इसी तरीके से मारते रहे तो इन द एंड हमारी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो शू भाई होता है वो भी अब तक थकने लगता है और थकते हुए बोलता है कि नहीं, इस तरीके से बात है वो नहीं बनेगी, हमें जल्दी से कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ होंग और जियाओ किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि दोनों लगातार अटैक करते हुए उन स्नेकों को ख़त्म कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ भाई होता है वो भी लगातार स्नेकों को ख़त्म कर रहा होता है और वहीं जो जियाओ बा होता है वो भी उन स्नेकों को मारने में मदद कर रहा होता है। और तभी जियाओ होंग जो होती है वो शो भाई जो होता है उसे बोलती है कि मास्टर ये स्नेक डेट तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अगर ऐसे ही हम लोग चाहे वो इनके साथ में फाइट जो है वो करते रहे तो जल्दी ही जो हमारी एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको जल्दी से कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। क्योंकि देखा जाए तो इन स्नेकों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये चीज़ है वो पूरी तरीके से नामुमकिन सी लगती है कि इन्हें कोई पूरी तरीके से एजुकेट कर सके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। जो सुनकर अब शो भाई जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि देखा जाए तो हम 3 सर वाले जिसमें वैनम पाइथन के साथ में फाइट कर रहे थे, जैसे ही हमने उसे हराया तो उसकी मैन बॉडी जो थी वो यहाँ पर स्लिप्ट होकर यहाँ पर जो इतने सारे स्नेक है उनके अंदर बदल गई। और यहाँ पर मौजूद अगर सभी स्नेक जो है उन्हें देखा जाए और उनके एक और की बात की जाए तो इन सभी के एक और के अंदर जो डार्क प्रेमियल ओरा था 3 हेड सर वाले सरपेंट का, उसका ओरा जो है वो मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है उसे अचानक से झटका लगता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आने लगी है। यहाँ पर ये जितने भी छोटे छोटे स्नेक है ये 3 हेड सरपेंट की तरह ही यहाँ पर डार्क कोर जो है वो उसे पोजेस करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर जो 3 हेड वाला मैन स्नेक है उसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है वो कर देते हैं तो यहाँ पर ये बाकी के जितने भी स्नेक है ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाएगी। और इतना बोलते ही शो भाई का ध्यान एक स्नेक के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो देखो वो वहाँ पर है। अब मुझे यहाँ पर इन्हें ख़त्म करने का जो सॉल्यूशन है वो मिल चुका है। जियाओ होंग और जियाओ किंग, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो जल्दी से सामने की तरफ रास्ता बनाते हुए जितने भी सामने स्नेक मौजूद है उन सभी को ख़त्म करना शुरू करो, ताकि सामने जाने का जो रास्ता है वो बन सके। और अब शो भाई की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ किंग और जो जियाओ होंग होती है वो दोनों अटैक जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियाओ भाई जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो, क्योंकि मैं बचा हुआ जो सोर्स है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने वाला हूँ। और अभी तरह बोलते के साथ ही शो भाई जो होता है वो जंप करके सीधे जियाओ भाई के ऊपर जो है वो बैठ जाता है। और जो जियाओ बा होता है वो ज़मीन के ऊपर अटैक करते हुए कुछ स्टोन जो होते हैं उन्हें हवा में उड़ा देता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो जियाओ भाई होता है वो उन स्टोनों के ऊपर जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सभी स्नेक जो होते हैं वो अचानक से जो शू भाई होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं और सभी स्नेक एक साथ में सीधे जो शू भाई होता है उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही शू भाई जो होता है वो सीधे जियाओ भाई के ऊपर से जंप लगा देता है। और उसके बाद में अब शू भाई जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर अब पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो करने का। और इतना बोलते के साथ ही शू भाई एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक को कर देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो उसी 3 हेड वाले स्नेक के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर की शो भाई की कट का निशान अभी भी मौजूद होता है। और इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बोलता है कि डैमेट ये बहुत शर्मनाक है। और इतना बोलते के साथ ही वो सभी स्नेकों को अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेट कर खुद को कवर करने लगता है। और अब जैसे ही शो भाई का अटैक उससे टकराता है तो हमें वहाँ पर बहुत पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है, जो देखकर शो भाई बोलता है कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन इस अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी स्नेक जो होते हैं वो अचानक से अटैक करना बंद कर देते हैं, जो एक जियाओ भाई बोलता है कि ये तो अचानक से रुक गए। और उसके इतना बोलते ही सभी स्नेक वहाँ से गायब होने लगते हैं, जो देख कर जियाओ भाई बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। जो सुनकर अब शो भाई जो होता है वो अपने चारों बीस्टों के पास में आ जाता है, उनसे बोलता है कि तुम्हारे हार्डवर्क के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जियाओ होंग बोलती है कि मास्टर मुझे भूख लगी है। जो सुनकर जियाओ भाभी बोलता है कि मास्टर मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब शो भाई जो होता है वो भी यहाँ पर लेट जाता है और उन्हें प्ले निकाल कर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम जितना भी यहाँ पर खाना चाहते हो आराम से खा सकते हो। जो सुनते के साथ ही सभी लोग आराम से खाने लगते हैं। जो जियाओ होंग होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मुझे चिकन चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अभी मैं इसी से काम चला लूँगी। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अभी के टाइम पर तुम लोग चाहे वो अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए प्लीज़ इसे ही खा लो। एक बार हम लोग जिस टाइम पर यान रैन को रेस्क्यू चाहे वो कर लेंगे तो उसके बाद में मैं तुम सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी दावत दूंगा।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो शू भाई के पास में जो है वो आ जाता है और शू भाई के पास में आते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम सीधे मैन पॉइंट पर पहुंचना जो है वो सीख गए हो, जो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट है वो और भी ज़्यादा मेच्योर और कंपोज्ड हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो जियाओ होंग के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरते हुए बोलता है कि इसके लिए मुझे इन लिटिल वन का शुक्रिया था जो है वो कहना चाहिए, क्योंकि इन सभी ने साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से सामने से एक ओरा जो होता है वो उसी तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में न्यू किंग जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई जल्दी से खड़े हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सामने से कुछ इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज़्यादा ओरा जो होता है वो आने लगता है, जो देखकर न्यू किंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल ओरा है, अगर इस ओरा का कंपैरिजन जो है वो 3 हेड वाले पाइथन से किया जाए तो उसके मुकाबले ये और भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अब शू भाई जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हमने जिस पाइथन को मारा वो ट्रू गार्डियन नहीं था, बल्कि जो 3rd लेवल का ट्रू गार्डियन है वो अब हमारे सामने आ रहा है। और अब शू भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 बंदे जो होते हैं वो सीधे शू भाई की तरफ आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदे ने बड़ी बड़ी चैनें जो होती है वो पकड़ी होती है, जिसे देखने के बाद में अब शू भाई जो होता है वो भी वापस से फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किस प्रकार के मॉन्स्टर हो, आज यहाँ पर जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सभी को ख़त्म जो है वो कर दूंगा। जो सुनकर जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब उस बंदे की इतना बोलते ही जो शू भाई होता है वो भी अचानक से हैरान जो है वो रह जाता है। तभी हम उन दोनों बंदों को देख पाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में काफ़ी लंबा टाइम हो गया जिस टाइम पर किसी इंसान ने यहाँ पर इस पैलेस तक पहुँचने की हिम्मत जो है वो दिखाई हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो डार्क जज हैरिस है, जिसकी की रैंक जो होती है वो अननोन होती है। और वहीं जो वो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसका नाम वेनम जाइंट होता है, जिसका कि लेवल अननोन होता है। जो देखकर अब शू भाई जो होता है वो बोलता है कि क्या ये एक वेनम जाइंट है। जो सुनकर न्यू किंग जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि शू भाई, इस पर्सन की बॉडी के अंदर से निकलने वाला ऑरा काफ़ी अजीब है, इसीलिए केयरफुल रहना। जो सुनकर अब शू भाई जो होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो शू भाई से बोलता है कि मामूली सी ह्यूमन रेस के बंदे देखा जाए तो ये चीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी कि तुम 3rd लेवल तक पहुंचाओ और जो 3 हेड वेनम पाइथन था उसे यहाँ पर जान से मार दो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अचानक से उस जाइंट की इस कंधे पे से छलांग जो है वो लगा देता है। छलांग लगाते हुए बोलता है कि लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा फ्लाई करने लगता है और जो वो जाइंट होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में अब जो शो भाई होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर जज हो या फिर कुछ और हो, अगर तुम यहाँ पर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। और अब शो भाई के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।